हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एमबीए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स की वोलेटिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीटा कैलकुलेशन सीखेंगे यूजिंग एक्सेल के मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, बीटा कैलकुलेशन यूजिंग एक्सेल। तो बीटा शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग बीटा का बेसिक समझ लेते हैं कि बीटा होता क्या है। तो बीटा एक फाइनेंशियल टूल है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी स्टॉक्स की वोलेटिलिटी या फिर उसका फ्लक्चुएशन, उसके प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से उस स्टॉक्स में कितनी वोलेटिलिटी या उसका कितना फ्लक्चुएशन आया प्राइस में, वो हम लोग बीटा की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि द डिग्री टू विच डिफरेंट पोर्टफोलियो आर अफेक्टेड बाय दिस सिस्टमेटिक रिस्क एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑन द मार्केट एज ए होल इज मेजर्ड बाय बीटा। तो सेम वही है कि बीटा जो है वोलेटिलिटी को बताता है, किसी भी स्टॉक्स की वोलेटिलिटी को बताता है विद रेफरेंस टू द मार्केट मूवमेंट। तीसरा यहाँ पे यह है कि बीटा इज मेजरमेंट ऑफ मार्केट रिस्क और वोलेटिलिटी। बीटा जो है वो उसकी मदद से हम लोग मार्केट रिस्क या फिर वोलेटिलिटी को मेजर करते हैं। तो ये एक डेफिनेशन, ये तीन डेफिनेशन जो है वो सामने निकल करके आता है बीटा का। अब दूसरी बात यहाँ पे यह है कि मार्केट रिस्क क्या होता है। तो मार्केट रिस्क जो होता है उसको हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क भी बोलते हैं, अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल रिस्क भी बोलते हैं, और जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। जो इकोनॉमी वाइड फैक्टर पर डिपेंड करता है, लाइक जीएनपी ग्रोथ रेट, गवर्नमेंट मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इस पे इकोनॉमी वाइड फैक्टर पर डिपेंड करता है। और एक और तरह का रिस्क होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसको हम लोग यूनिक रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क या फिर कंट्रोलेबल रिस्क, और उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, जो फर्म स्पेसिफिक होता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, लेबर स्ट्राइक, इमरजेंस ऑफ न्यू कंपटीटर, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये किसी भी फर्म स्पेसिफिक, किसी भी कंपनी का स्पेसिफिक अपना जो रिस्क होता है वो उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट चाहे तो उसको अपने स्ट्रेटजी से और अपने प्लानिंग से, इम्प्लीमेंटेशन से कंट्रोल हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो है सिस्टमेटिक रिस्क है, ये हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं बीटा कैलकुलेट करना। हम लोगों ने बेसिक बीटा के बारे में समझ लिया, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तीन मेथड से मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। पहला मेथड है एक्सेल स्लोप फंक्शन। तो ये मैंने 1 मंथ का डेटा लिया है, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसका डेटा लिया है 1 मंथ का, 25 जून से लेकर के 24 जुलाई तक का। और यहाँ से टीसीएस का मैंने डेटा ले लिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में किस तरह से हम लोग निफ्टी एनएससी इंडिया की वेबसाइट से किस तरह से हम लोग डेटा डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये जो 1 मंथ का डेटा से मैं जो है बीटा कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहले रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। डेली रिटर्न हम लोग को पहले कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से डेली रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और टुडेज जो क्लोजिंग प्राइस है डिवाइडेड बाई यस्टरडे क्लोजिंग प्राइस -1 टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.91% आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से सबका कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम 2 बार क्लिक कर देंगे, अपने आप जो है पूरा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ से इसी तरह टीसीएस का डेली रिटर्न कैलकुलेट कर देंगे, तो इक्वल टू यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं टुडेज क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाई यस्टरडे क्लोजिंग प्राइस -1। हम लोग जानते हैं परसेंटेज रिटर्न निकालने का तरीका। इंटर टाइप करेंगे, यहाँ से निकल गया। इस तरह से हम लोग ये पूरा निकाल सकते हैं। जस्ट इसको 2 बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आराम से निकल सकता है। ये हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप इसको चेंज कर दें, ये आप 25, 26, 27 इस तरह से है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप चाहें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई जो है कैलकुलेशन में या फिर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये जो ब्लैंक सिंबल है ये जो नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक सिंबल, ब्लैंक सेल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई प्राइस नहीं है, इसलिए ब्लैंक सेल आ रहा है। तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये ब्लैंक सेल जो है वो नीचे हो जाएगा। यही बस फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सेल स्लोप फंक्शन की मदद से बीटा कैलकुलेट करना। तो यहाँ से आप इक्वल टू टाइप करेंगे और स्लोप टाइप करेंगे, तो ऑटोमेटिक एक फंक्शन ले लेगा। अब यहाँ से आपको नॉन वाई और नॉन एक्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो वाई है, जो हमारा वाई होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और एक्स जो है हम लोग जानते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो टीसीएस है, इसका जो स्टॉक्स की जो वैल्यू होगी, स्टॉक्स जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स रिटर्न पर डिपेंड करेगा, वो हम जानते हैं। इसलिए ये जो हमारा टीसीएस है वो वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एक्स है जो मार्केट मूवमेंट है, मार्केट रिटर्न है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, तो ये हो गया। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं, और फिर इसी तरह जो है इंडेक्स रिटर्न जो निफ्टी 50 का रिटर्न है उसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। पूरा एक बार ही हम सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ से देखेंगे ये हमारा बीटा 1.02 निकल करके आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज
मार्केट हमारा 10% का रिटर्न देगा पॉजिटिव में, तो ये 10.2% का रिटर्न देगा। अगर मार्केट हम लोगों का -10% रिटर्न दिया तो ये -10.2%, यानी कि इसकी जो वॉलेटिलिटी है मार्केट रिस्क के रेस्पेक्ट में वो हाई है। आप देख सकते हैं, अगर 100% रिटर्न मार्केट देगा तो ये 102% देगा, अगर -100% दिया तो ये -102% टीसीएस का जो शेयर प्राइस है वो अपना रिटर्न देगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू हाई है। इस तरह अगर 0.5 0.6 होता तो मॉडरेट बीटा होता, और उससे कम होता है तो लेस वोलाटिलिटी होती। इस तरह से हम लोग इसका एनालॉजी समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड से हम लोग ग्राफिकल मेथड से बीटा कैलकुलेट करना सीखते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम लोग जो है सिर्फ हम लोग रिटर्न ले लेते हैं, निफ्टी 50 का रिटर्न लेंगे और टीसीएस का रिटर्न लेंगे। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं फॉर्मूले को, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इस रिटर्न को। शिफ्ट और डाउन एरो से सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी किया, और यहाँ से आपने जो है निफ्टी रिटर्न को यहाँ आपको पेस्ट, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट नहीं होगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला उसमें अप्लाई है। तो आपको स्पेशल से इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑल HBS और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे आप, पेस्ट स्पेशल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ गई। उसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू जो है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से 0.91% आ गई। उसी तरह से टीसीएस जो है उसको भी आप ले सकते हो उसका रिटर्न। तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आपने पूरा सेलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और पेस्ट स्पेशल फंक्शन जो है ऑल HBS, और यहाँ से ये जो है वैल्यू ले लेंगे आप, और यहाँ से ओके करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू ये आपका ये नंबर में आ रहा है, तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से डेसिमल बना सकते हैं। यहाँ से हो गया। अब ग्राफिकल मेथड से हम लोग सिर्फ इसको आप जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इंसर्ट में जाने के बाद ये जो है ये जो ग्राफ है स्कैटर प्लॉट, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप किसी भी डॉट पे आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड ट्रेंड लाइन में जाएंगे, और यहाँ से आप एक डिस्प्ले इक्वेशन जो है ऑन चार्ट सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपका ये जो है ये जो 1.0242x है यही बीटा है। ये रिग्रेशन एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा भी बोलते हैं। तो यहाँ से ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने सीख लिया, और तीसरा मेथड है रिग्रेशन मेथड। तो रिग्रेशन मेथड से हम लोग सीखते हैं, सारा चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है, बस हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए रिग्रेशन की मदद से हम लोग बीटा कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो रिग्रेशन हम लोग यहाँ डेटा में जाएंगे, और यहाँ से डेटा एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद ये रिग्रेशन आता है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप जो है इनपुट वाई रेंज आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये आपने वाई रेंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको एक्स रेंज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये जो एक्स रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे लेबल आप सेलेक्ट कर लेंगे, और आउटपुट रेंज जो है आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कुछ भी यहाँ पे, और ये ओके पे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए समरी आउटपुट आ जाती है रिग्रेशन की, और यहाँ से ये जो निफ्टी रिटर्न एक्स की जो हाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1.02 जिसको स्लोप बोलते हैं, जिसको बीटा बोलते हैं, जिसको वोलेटिलिटी बोलते हैं, वो सेम आया तीनों केस में। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा तीनों मेथड से बीटा कैलकुलेट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।